वेरी गुड इवनिंग गाइज। चंद्रा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ गाइज। तो दोस्त, हमारे पास एक चैप्टर है हमारे शिक्षण में, संज्ञान एवं संवेग। तो संज्ञान तो दोस्त मैं पहले ही संवेग तो पहले ही ले चुका हूँ। आपको मैंने उसका ओपन वीडियो भी दिया था ऑनलाइन, उसको मतलब मैंने पब्लिक कर दिया था। और अब संज्ञान, तो चलिए एक बार समझते हैं। यह ज़्यादा जीवन से जोड़ कहते नहीं कि भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यह मेरे जानकारी में नहीं था, मतलब कहते नहीं मेरे संज्ञान में नहीं था। तो किसी भी प्रकार से सूचना का महसूस होना, आसपास के वातावरण से परिचित होना ही मेरे दोस्त क्या है, संज्ञान है। मतलब संज्ञान में एक बात तो साफ है कि ये चीज़ आपकी जानकारी में, जैसे कहते नहीं कि भाई यह न्यायालय, यह मामला न्यायालय के संज्ञान में दिया गया है, मतलब न्यायालय को जानकारी दी गई है या ये केस वहाँ पेंडिंग, मतलब आपको लाइव से जोड़ के बता रहा हूँ, किताबी बातें नहीं। तो भाई संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सूचनाएं रिसीव करता है, सूचना का विश्लेषण करता है, इंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं ग्रहण करता है, उनका अर्थ निकालना है और अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए संज्ञान में क्या क्या आता है। संवेदना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म साइकोलॉजी का, सेंसेशन। और इसीलिए मैंने आपको इसकी इंग्लिश में लिखना जरूरी थी, इसीलिए मैंने आपको लिखा सेंस। समझते, इंद्री कहते नहीं मेरी सिक्स सेंस, मेरी फिफ्थ सेंस। हमारे पास इंद्रियां कितनी है? 5 है गाइस। तो कोई भी जानकारी सोचिए हमें कैसे मिलती है, या तो देख के, या तो सुन के, सूंघ कर, स्पर्श करके, मतलब हमारे यही तरीके हैं जिससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो संज्ञान में निश्चित ही शामिल होती है क्या, संवेदना। इसीलिए सेंसेशन, जैसे धुआं हम देख नहीं रहे हैं पर हमारा दम घुट रहा है। अब दम घुट रहा है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे मतलब हमारी नाक के द्वारा घुटा, मतलब हमको नाक में गया स्मेल, हमको लगा नहीं यार कहीं ना कहीं से धुआं आ रहा है। भले धुआं नहीं दिख रहा है, उसका स्रोत नहीं दिख रहा है, आग कहाँ लगी है, पर इससे क्या होता है कि दम घुटता है, हमको समझ में क्या आता है, आंखों से देखते हैं। अर्थात कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में किसके द्वारा आती है, हमारी संवेदना के द्वारा। और अगर हम उस संवेदना का अर्थ, ध्यान रखिए संवेदना और प्रत्यक्षीकरण पे बहुत सवाल आते हैं गाइज। अगर हम उस संवेदना का अर्थ समझ ले तो वही क्या बन जाता है, प्रत्यक्षीकरण। जैसे हमें खुशबू आ रही है, भाई नाक से हमको पता चला कि खुशबू आ रही है, हमें अच्छी लग रही है, तो यह संवेदना है क्योंकि ये हमारी घ्राणेंद्री मतलब हमारे स्मेल, सुगंध की शक्ति से हमको पता चला नहीं यार स्मेल आ रहा है। पर अब यह गुलाब की खुशबू है, यह मेरे बच्चों क्या है, प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि हमको खुशबू का स्रोत ही पता चल गया है, सूचना विश्लेषण। कोई भी जानकारी हमारे, नहीं यार ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये मेरे लिए मायने रखता है, ये नहीं मायने रखता है। कोई भी जानकारी जब हमारे दिमाग में घुसती है तो हम उसका हर बार क्या करते हैं, सूचना विश्लेषण। वो तो आप देख ही सकते हो, तुलना, 2 सूचनाओं का मूल्यांकन करना। जैसे अपन तुलना करते हैं, मेरे लिए ये जॉब ठीक रहेगी या वो जॉब, पर ये चीज़ तो तभी करोगे जब दोनों जॉब्स आपके संज्ञान में हों। तो सूचना विश्लेषण, तुलना, अर्थ निर्माण जैसे हमारे संज्ञान में आता है। हम अपनी चीज़ों को अपने लाइफ, जैसे भाई मैंने क्या बोला कि भाई लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, हमने शर्मा जी वर्मा जी से जोड़ दिया। अभी आपको पढ़ाया मैंने कुछ पिछले लेक्चर्स में कि भाई शर्मा जी वर्मा जी, हमको अनुकरण सीखना है तो हमको जरूरी थोड़ी कि रॉबर्ट और जेम्स का उदाहरण क्यों याद करेंगे। एक तो विदेशी है, हमको जल्दी याद नहीं होते, इसलिए हम अपने मोहल्ले के अपने दोस्तों के ऊपर लगाएंगे। यह क्या कहलाता है, अर्थ निर्माण और समस्या समाधान। कोई भी समस्या सो के हल नहीं होती। अब कहो आप सोते रहो और आप पैसा कमाते रहो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। समस्या समाधान हमेशा चेतन मन में होता है, और चेतन में होना ही क्या कहलाता है, संज्ञान में होना। और दोस्त अब देखिए संज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैं आपको महान बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत बताता हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिसे कहते हैं। फिलहाल हम उसका एक ही पक्ष ले रहे हैं, ज्ञानात्मक, या इसी को हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष। कैसे बच्चा संज्ञान को यूज करता है। सबसे पहला टीचर ने बताया क से कबूतर, तो सबसे पहले क का बच्चे को क्या हुआ, ज्ञान। अब बच्चा खुद का लिखने लगा तो इसे क्या हो गया, बोध हो गया। अब उसने क को विभिन्न अक्षरों में, कमल में, कारीगर में, कई जगहों पर प्रयोग कर दिया तो वही क्या हो गया, अनुप्रयोग हो गया। अब बच्चा विश्लेषण करेगा, क्या क मैं अपने दिमाग में क्यों क को जगह दूं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत डेटा पड़ा है, भला मैं क को अपनी मेमोरी में क्यों जगह दूं। अब यह सोच विचार करना, विभिन्न आयाम से क के महत्व को सोचना क्या कहलाता है,
विश्लेषण, और फाइनली जब वो डिसाइड कर ले नहीं यार ये क्या जरूरी है, मैंने देखा कमल में भी क लिखा जाता है, कबूतर में भी क लिखा जाता है, अर्थात क कई तरह से मेरी लाइफ के लिए जरूरी है। तो जब ये तमाम बिंदु एक पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसी को क्या कहते हैं, संश्लेषण। और एक जानकारी को एक बच्चा जो टोटल मूल्यांकन क्या होता है, हम हर चीज, भाई मूल्यांकन क्या है, भाई आप सोने की वस्तु को चांदी से ज़्यादा वरीयता दोगे, यही मूल्यांकन है। एक बच्चा किसी जानकारी को प्रायोरिटी, जैसे एग्जाम आ रहा है, भाई ये आदमी मेरे लिए याद करना जरूरी है, हमें पियाजे याद करना चाहिए, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की याद करना चाहिए, तो आप इसको वरीयता दोगे। अब आपको अकबर को आप सी टेट में याद करो तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई भी होगा क्या मूल्यांकन। तो गाइस एग्जैक्ट वही बात है, सूचना को फाइनल वैल्यू, फाइनल कीमत कितना जरूरी है उसके लिए यही निर्धारित करना क्या कहलाता है मूल्यांकन। और इसी से सिद्धांत है मिस्टर जेरोम ब्रूनर का, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। हम पियाजे को लेंगे अगले लेक्चर्स में, क्योंकि पियाजे का सिद्धांत में आपको पूरा उसमें 1 घंटा लगेगा पढ़ाने में, हम पियाजे को लेंगे। उन्होंने कहा एक बच्चे में संज्ञान, बच्चे के अंदर जानकारी का विकास कैसे होता है। तो पहला चरण कहलाता है संक्रियात्मक अवस्था, जो 0 से 18 महीने चलती है। तो आप सोचिए, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उदाहरण मैंने आपको लिखा है। बच्चे के पास भाषा नहीं होती, अब वो कुछ सोच रहा है तो आपको बुला के बैठाएगा थोड़ी, 18 महीने में आ जाओ हम लोग विचार करते हैं। तो अब प्रश्न है कि बच्चा इन चीज़ों को कैसे प्रकट करेगा। तो अपनी क्रियाओं के द्वारा। क्रियाएं क्या हैं, चूसना, निगलना, रोना, हंसना, चिल्लाना। अब उसको पेन हो रहा है, भाई आपको पेन होगा, आप बोलोगे मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, बच्चा थोड़ी बोलेगा मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, तो वो क्या करेगा, चिल्लाएगा, वो एक कराह निकालेगा। यही उसका कैसी अवस्था, संक्रियात्मक, वह अवस्था जिसमें बच्चा अपनी जानकारियों, सूचनाओं, तमाम विचारों का प्रकटीकरण, एक्टिविटीज, हम ऐसे भी कह सकते हैं मूल प्रवृत्तियां। बच्चे को नहीं सिखाया गया है क्या, रोना, बच्चे को किसी ने नहीं सिखाया है हंसना, इसमें इम्बॉर्न है गाइज। और बच्चे को किसी ने नहीं सिखाया खेलना, वो अपने आप जब दूध पी लेगा एकदम मस्त रहेगा, वो इधर उधर कोई न कोई एक्टिविटी करता रहेगा। अर्थात पहला चरण केवल क्रियाओं के द्वारा व्यक्त होता है। दूसरा दृश्य प्रतिमा, आप खुद जानते हो भला इमेज कब बनेगी, भाई एक चीज़ की परछाई कब बनेगी, जब वस्तु होगी तभी तो परछाई बनेगी। इसलिए गाइस दूसरा चरण जो 18 से 24 महीने से शुरू होता है और 7 वर्ष तक जाता है, वो कहलाता है दृश्य प्रतिमा। मतलब बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में तभी सोच सकता है, इसीलिए मैंने आपको सुविधा के लिए पियाजे का चरण लिखा हुआ है, ताकि जो पियाजे का मूल चिंतन है वही जेरोम ब्रूनर का क्या है, मिरर इमेज बोलते हैं इसको हम दृश्य प्रतिमा या दर्पण प्रतिमा भी बोलते हैं। अर्थात बच्चे को खड़े होकर बोलोगे बेटा ईमानदारी के बारे में सोचो, वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए बच्चा, जैसे ही मैंने क्या लिखा है, दूध की बोतल देखकर वो जीभ चाटने लगता है अपना, तो उसे मालूम है कि बोतल में दूध है, उसे मैं पी सकता हूँ। अब कहो तुम बॉटल हटा दो और उसको कहो बेटा दूध इमेजिन करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे में नहीं होता है क्या, अमूर्त चिंतन। और लास्ट में है बच्चों सांकेतिक अवस्था। धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि, अब आप समझिए 7 वर्ष से आगे, कि जरूरी नहीं है कि चीज़ें वस्तु हों, असली हूँ, पर हाँ वो असली चीज़ों का क्या होती है, संकेत। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, संकेतित। मतलब बच्चा देख रहा है कि जो ज्योग्राफी का टीचर क्लास में ग्लोब लेके आया है वह असली पृथ्वी नहीं है, बस असली पृथ्वी का क्या है, संकेत है। मतलब यही है कि मॉडल्स, नमूना, आम के चिन्ह से आम का फल जानना। वो जानता है कि असली आम किताब में नहीं भरा जा सकता, पर ये आम का जो चित्र मेरी किताब पे छपा हुआ है वो असली आम का एकमात्र क्या है, संकेत है। और यह एक आदमी, मतलब बिना असली चीज़ के रहे भी चीज़ों को संकेतों के माध्यम से सीख लेना ही मेरे बच्चों क्या कहलाता है, सांकेतिक अवस्था। तो गाइस आप देख रहे हो, संज्ञान कुछ नहीं है बल्कि एक आदमी के अंदर किसी सूचना का आना, उसे महसूस करना, उसे विभिन्न चरणों में प्रयोग करना, जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है ये सब जानना ही मेरे बच्चों क्या है, संज्ञान है। तो चलेंगे गाइज, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत बेहतर लगेगा। Till then, I say good night to you guys and happy Holi as well. Thank you.